It is said that failures are the stepping stones towards success. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, मैं तपेश शर्मा आज बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी बिजनेस मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने की और उसके बाद मुझे बैक टू बैक 3 बिजनेसेस में कंटिन्यूस लॉस हुआ। तीनों बिजनेस मुझे शट डाउन करने पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मैंने और मेरे पार्टनर ने एक बिज़नेस शुरू किया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमने एक गैप फाइंड आउट की। देखिए, मार्केट में हमने गैप फाइंड आउट की कि मार्केट में मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन मिल नहीं रहा है। मार्केट में नीड तो है, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। हम देख रहे थे कि इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो हमें भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहिए। तो हमने जगह ढूंढी, बैनर्स बनाए, थोड़ा मार्केटिंग का मटेरियल बनाया, पैम्फलेट्स बनाए, सेशंस लिए, इवन भगवद गीता पे सेशंस लिए और मार्केटिंग पे सेशंस लिए, मोटिवेशनल सेशंस लिए। लोग उसमें थोड़े बहुत लोग आए भी, पर हमारी जो कैंपेन थी, हमारा जो बिज़नेस था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाद में मैंने एनालाइज किया तो उसका एक रीज़न ये था कि हमने कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई नहीं की थी। हमारे पास में यूएसपी नहीं था, जिसको कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। हमने प्राइमरी रिसर्च नहीं की थी। ऐसा प्रोडक्ट मत बनाओ जिसके लिए कस्टमर लाना पड़े। कस्टमर समझो कि कस्टमर को क्या चाहिए, तब प्रोडक्ट बनाओ। तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ता है, कस्टमर की प्रोफाइल समझनी पड़ती है, यूज़र प्रोफाइल बना के कस्टमर पर्सोना बनाना पड़ता है, बिजनेस मॉडल कैनवास बनाना पड़ता है। ये सब मैं भी बोल पा रहा हूँ, तब मुझे ये बातें नहीं पता थी। तो मैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में भी आपको बताऊँगा कि जो प्रोग्राम मैंने देखा उसके बाद में मुझे इतना नॉलेज आया और समझ गया कि कहाँ मैंने मिस्टेक की थी और कौन सी मिस्टेक मुझे दोबारा नहीं करनी है ताकि मुझे और लॉस ना हो। तो वो बिज़नेस तो फेल हो गया, एक भी स्टूडेंट नहीं आया। वी हैड टू शट डाउन दैट बिजनेस। 2016 की ये बात है। उसके बाद हमने नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया, सेम पार्टनर्स, जो नर्सरी होती है, फ्लावर पॉट्स का बिज़नेस। हमने देखा कि जो रिच क्लास है वो यूज़ कर फ्लावर पॉट में पौधे उगाती है, उनको थोड़ा गार्डनिंग का शौक रहता है जो फ्लैट में रहते हैं। पर एक्चुअली हम जिस सिटी से बिलोंग करते थे वो सिटी थी नागपुर, जहाँ पर टियर 2 सिटी थी और इसकी जो डिमांड थी वो टियर 1 सिटी में ज़्यादा थी। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सिटीज़ में इसकी डिमांड थी क्योंकि वहाँ पे हायर मिडिल क्लास और रिच क्लास के लोग, बिलियनर और मिलियनर लोग ज़्यादा थे। हम जिस सिटी में थे उसमें लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लेवल और हायर मिडिल क्लास के लोग बहुत कम थे। तो हमने उसमें फिर वही गलती की, मार्केट रिसर्च नहीं की बराबर, कस्टमर यूज़र प्रोफाइल नहीं बनाई, कस्टमर पर्सोना नहीं बनाया। सेम मिस्टेक दोबारा की और रिजल्ट्स सेम आया। पहले हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं था, हमारा प्रोडक्ट उसके हिसाब से नहीं था। सेकेंड टाइम हमारा प्रोडक्ट तो बहुत प्यारा था, क्योंकि आप जो फोटो देख पा रहे हैं वो रियल उस प्रोडक्ट की फ़ोटो है। यू कैन सी दैट कि कितना ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया हुआ है फ्लावर पॉट। तो प्रोडक्ट में तो दम था, पर उसके लिए हम राइट कस्टमर नहीं ढूंढ पाए थे। हमने प्रोडक्ट बनाया और फिर उसके लिए कस्टमर ढूंढने चले गए। एक्चुअल में कस्टमर ढूंढना होता है और फिर उसके लिए प्रोडक्ट बनाना होता है। थर्ड बिजनेस एक्चुअली फिर मैंने ही शुरू किया था। इट्स वॉज सेकेंड हैंड ऑनलाइन बिजनेस, सेकेंड हैंड ऑनलाइन बुक सेलिंग का बिजनेस था। सबसे पहले मैंने उसके लिए उसमें बेस्ट ये किया कि पहले मैंने प्रिलिमिनरी रिसर्च कर ली थी कि इसकी नीड कहाँ पे है। उसके बाद मैंने टाई-अप्स किए थे। सप्लाई मेरा एग्जैक्टली जो जहाँ से डिलीवरी पार्टनर था वो सिलेक्ट किए थे। सेकेंड हैंड बुक स्टॉल्स के बाद में जाके उनसे बात की थी ताकि वो सप्लाई मुझे दे पाए। उसके बाद में मैंने ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू सेलिंग शुरू की। पहले मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। 500 रुपीज़, ओनली 500 रुपीज़ से वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, जिससे मैंने 24,000 बनाए थे। वो बिज़नेस जब मैंने शट किया तो 24,000 इन कैश मेरे हाथ में थे। वो बिज़नेस शट करने के बाद मैंने एक छोटा सा, मेरा जो कॉलेज था इंजीनियरिंग कॉलेज, उस कॉलेज को ही टारगेट किया था। इवन उस कॉलेज के एक डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ही टारगेट किया था और वहाँ पर पहले अपना थोड़ा मार्केट सेल करके देखा था स्टार्टिंग में कि प्रोडक्ट सेल होता है कि नहीं। फिर प्रोडक्ट सेल किया, सक्सेस मिली, थोड़ा और एक्सपांड किया, नॉवेल्स पे आया, धीरे धीरे एक्सपांड करके फिर बाद में एक्चुअल में उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मुझे फिनांस की नॉलेज नहीं थी। एक्चुअल में आप जब बिजनेस करते हो तो थोड़ा बिजनेस जब सक्सेसफुल हो जाता है उसको स्केलेबल करने के लिए आपको फिनांसेस की ज़रूरत पड़ती है। मुझे फिनांस का कुछ भी नॉलेज नहीं था, पर वहाँ से मैंने सीखा कि वर्किंग कैपिटल किस तरह से मैनेज करते हैं, धंधे में पैसों की, कैश की रोलिंग कैसे करते हैं, स्टॉक रॉक रोल का कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से रीड किए जाते हैं, बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं। इनको तीनों को रीड कैसे किया जाता है और उसमें से नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस के बारे में कैसे निकाली जाती है, बिजनेस का स्कोर बोर्ड कैसे बनाया जाता है। एक उनका कोड था कि प्लेयर्स प्ले डिफरेंटली व्हेन दे हैव अ स्कोर बोर्ड। तो बिजनेस का स्कोर बोर्ड कब बनता है? जब आपके फाइनेंसेस होते हैं, रेशियोज होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, ऐसे कई सारे रेशियोज होते हैं, वहाँ मुझे सीखने मिले। उसके बाद में मुझे अगर देखा जाए तो बिजनेस स्ट्रैटेजी का थोड़ा बहुत नॉलेज आया कि फॉर्च्यून एट बॉटम ऑफ पिरामिड का कंसेप्ट क्या होता है, मैकेंजी के फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, उनके लाइव सेमिनार्स भी मैंने अटेंड किए। उससे कई सारा नॉलेज आया। जब मैंने वो नॉलेज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, अभी जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो अगर सक्सेसफुल, पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है तो मैं बिल्कुल आपके सामने आके शेयर करूंगा कि उसकी सक्सेस किस तरह से हुई और किस तरह से उसमें मुझे प्रॉफिट आया, किस तरह से मैंने उसमें थोड़ी एक सक्सेस अचीव की और आगे चल के उसका फ्यूचर क्या है, तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद में मुझे बिजनेस के फाइनेंसेस के बारे में तो नॉलेज मिला ही मिला। कंज्यूमर फीडबैक कैसे लेते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, मतलब कस्टमर की मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करते हैं, कस्टमर की यूज़र प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, उसका पर्सोना किस तरह से बनाते हैं, कोर किस तरह से डिफाइन करते हैं, फंड कहाँ से रेज करते हैं, इन्वेस्टर को कहाँ से लाते हैं, कस्टमर अपना फंड कहाँ यूज़ करना पड़ता है, अननेसेसरी मार्केटिंग ना करें, मार्केटिंग किस तरह से करनी पड़ती है, क्रिएटिव किस तरह सोचना पड़ता है, बिजनेस मीटिंग्स किस तरह से करनी पड़ती है, रिव्यू किस तरह से करना पड़ता है, ईमेल फनल किस तरह से बनाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी, इसलिए मैं इतना फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने वहाँ सीखा है ये सारी चीज़ें और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट की है। तो ये बहुत ही सही में पावरफुल प्रोग्राम है। और बट ये इसकी पावरफुल होने का एक दूसरा रीज़न ये भी है कि इसमें जो बिलियनर एंटरप्रेन्योर्स है वो आके समझाते हैं। जैसे अगर 2-3 नाम ले लो तो शाओमी के CEO मनु जैन सर है, उसके बाद RS सोडी सर है अमूल से, के मिस्त्री सर है HDFC इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक से है, उसके बाद में संजीव कपूर सर है वंडर शेफ से, बोमन ईरानी सर है, आचार्य बालकृष्ण है पतंजलि से, चौहान सर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO जिनके अंडर में 6600 कंपनीज फंड रेजिंग के लिए आती है। इवन इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट टाटा, महिंद्रा, जिंदल, मित्तल, ये सारे फंड रेजिंग के लिए आते हैं। उसके बाद में अर्बन क्लैब से है अभिराज सिंह भाल सर। तो ऐसे कई सारे बिलियनर एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने अपने बिजनेस को छोटे लेवल से बड़ा किया है और बड़ा करके खड़ा किया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर से जब आप सीखते हो, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सिट विथ। तो आप जब इन लोगों की माइंड की जो वेवलेंथ है, थॉट की वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ से जब खुद की वेवलेंथ को मैच करोगे तो देखोगे कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है। और नॉलेज से फायदा तो होता ही होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज वो आपको और आगे लेके जाएगा। तो अगर आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके आपसे अच्छा लगा। प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला। और प्लीज वो जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब का बटन, उसको थोड़ा हिट कर दीजिए। लाइक तो आपने किए होंगे, आई नो दैट। और शेयर कीजिए अपने हर कॉन्टैक्ट्स में, ताकि उनको भी पता चले कि अगर हम बिजनेस में कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो मिस्टेक किस तरह से ओवरकम करें और किस तरह से एक पावरफुल प्रोग्राम का बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।